हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और जो भी मेरी क्लास में पहली बार आए हैं, मेरी क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम एलटी ग्रेड हिंदी के पेपर को सॉल्व करेंगे। इससे हमने पहली क्लास में 60 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। आज आगे के प्रश्न देखेंगे। तो क्लास शुरू करते हैं। भामा के अनुसार काव्य में कितने दोष हैं? ए 5, बी 4, सी 17, डी 9। तो ये क्वेश्चन आयोग ने गलत, इसमें ऑप्शन जो है वो गलत दे रखे हैं। इसमें भामा के अनुसार काव्य के दोष कितने हैं? 3 हैं, लेकिन इसमें 3 ऑप्शन कहीं भी नहीं है। तो आयोग ने इसमें सबको बराबर अंक दिए थे। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम। भामा ने 3 प्रकार के काव्य दोष माने हैं। एक सामान्य दोष, दूसरा वाणी दोष, तीसरा अन्य दोष। सामान्य दोष 11 हैं, वाणी दोष 4 हैं आपके, और अन्य दोष 11 हैं। इनके अनुसार ये सभी एक दूसरे के समन्वित होकर कुल 11 ही रह जाते हैं। और स्रोत ये किस बुक में है? तो भारतीय काव्य शास्त्र की निशा अग्रवाल की बुक में ये आपका लिखित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। करुण रस को एकमात्र रस किसने माना है? ए भरत मुनि, बी भवभूति, सी मम्मट, डी आचार्य विश्वनाथ। तो इसका राइट आंसर सही है बी, भवभूति ने करुण रस को एकमात्र रस माना है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र, भरत मुनि का भवभूति का ग्रंथ है उत्तर रामचरितम, मम्मट का है काव्य प्रकाश और विश्वनाथ का है साहित्य दर्पण। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर सही है ए, बेभावना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मैं राज्य की चाह नहीं करूँगा है जो तुम्हें इष्ट वही करूँगा। संतान जो सत्यवती जाने की, राज्य अधिकारी वाही बनेगी। पंक्ति में प्रयुक्त छंद है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। ए इंद्र वज्रा, बी उपेंद्र वज्रा, सी वसंत तिलका, डी हरि गीतिका। तो इसका राइट आंसर सही है ए इंद्र वज्रा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। काव्य शास्त्र के प्रति काव्य की भाव प्रधानता मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेष्ठ की प्रेम रूप प्रभाव उत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य की यह परिभाषा देने वाले विद्वान हैं। तो इसका राइट आंसर सही है बी, बाबू गुलाब राय। अगला क्वेश्चन है। दोहा किस प्रकार का छंद है? ए सम्मात्रिक, बी विषममात्रिक, सी संस्कृत वृत्त, डी अर्ध सम्मात्रिक। तो इसका राइट आंसर सही है डी, अर्ध सम्मात्रिक। इसमें पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में इसमें 11 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है। उद्धव शतक की हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, कहत सवे लगी में पुनरुक्ति द्वारा क्या बोध है? तो इसका राइट आंसर सही है सी, भाव उत्कर्ष। अगला है। जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय में उपमान एकता स्थापित की जाती है उसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर सही है बी, वाचक। अगला क्वेश्चन है। रोमांच किस प्रकार का अनुभव है? ए सात्विक, बी कायिक, डी आहार्य, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सही है ए, सात्विक। जो सात्विक होते हैं वो आपके 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। और अनुभव जो हैं वो आपके 4 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन। सूची एक को सूची सेकंड से सुमेलित किया जाए। तो सूची को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अद्भुत, क्रोध, वीर, शोक, रौद्र, विस्मय, करुण, उत्साह। तो अद्भुत का क्या होगा? विस्मय, वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध और करुण का शोक। तो पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 सी में है। तो इसका राइट आंसर सी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, अनुभाव और विभाव की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है? ए समास दोष, बी रस दोष, सी पद दोष, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सही है बी, रस दोष है। अगला है, अधर धरत हरि के परत ओठ दीथी पत ज्योति, हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। उपयुक्त दोहों में अलंकार है। ए विभावना, बी विशेषोक्ति, सी अदगुण, डी तदगुण। तो इसका राइट आंसर सही है डी, तदगुण। अगला है, चिकरहि मरकट भालू छलबल करहि जेहि खल छीजहि, पंक्ति में काव्य गुण है। ए प्रसाद, बी ओज, सी माधुर्य। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सही है बी, ओज। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद है। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए, क्या है इसमें, कौन सा ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद है? तो इसका राइट आंसर सही है सी, ऋक प्लस वेद। अगला, काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि मार्क किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं? ए सत्व रजतम, बी ओज प्रसाद माधुर्य, सी गोड़ी वैदर्भी पांचाली, डी उपमा अर्थ गौरव पदलालित्य। तो इसका राइट आंसर सही है डी, उपमा अर्थ गौरव पदलालित्य। अगला है, मदमाता में कौन सा समास है? ए अव्ययभाव, बी कर्मधारय, सी द्वंद्व, डी तत्पुरुष। तो इसका राइट आंसर सही है डी, तत्पुरुष। अगला है, द्वंद्व समास की प्रमुख विशेषता है? ए प्रथम पद प्रधान होता है, बी उत्तर पद प्रधान होता है, सी दोनों पद प्रधान होते हैं, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सही है सी, दोनों पद प्रधान होते हैं। अगला है, पाणी पादम का विग्रह है? ए पाणी चा पादम चा, डी पाणो चा पादो चा, सी पाणिम चा पादम चा, सी पाणी चा पादो चा। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर सही है डी, पाणी चा पादो चा। अगला है, षडानन का संधि विच्छेद है? ए षड प्लस आनन, बी षड प्लस आनन, सी षट प्लस आनन, डी षडा प्लस नन। तो इसका राइट आंसर सही है सी, षट प्लस आनन। अगला है, मगही किस प्रकार की उपभाषा, किस उपभाषा में बोली जाती है? ए राजस्थानी, बी पश्चिमी हिंदी, सी पूर्वी हिंदी, डी बिहारी। तो इसका राइट आंसर सही है, मगही का राइट आंसर सही है डी, बिहारी में बोली जाती है। अगला है, एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है? ए सेमेटिक हेमेटिक परिवार, बी चीनी भाषा परिवार, डी कोकेशियन परिवार, डी ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर सही है बी, चीनी भाषा परिवार। अगला है, आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक कौन हैं? ए ब्लूमफील्ड, जी जैस्पर्सन, डी सोक्स्यूर, डी ग्लीसन। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर सही है सी, सोक्स्यूर। अगला है, निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश भाषा की 85 बोली से है? ए राजस्थानी, बी गुजराती, सी पंजाबी, डी बंगाली। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर सही है सी, पंजाबी। अगला है, निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। ए रीवा, सतना, शहडोल बघेली के क्षेत्र हैं,
बी वर्धा की राष्ट्रीय भाषा सुधार समिति की ओर से देवनागरी में जो सुधार हुए वह स्वर खड़ी के नाम से जाना जाता है। सी खड़ी बोली का अन्य नाम कौरवी है। डी राजस्थानी उपभाषा का विकास 85 अपभ्रंश से हुआ है। तो इसका राइट आंसर सही है डी, राजस्थानी उपभाषा का विकास 85 अपभ्रंश से हुआ है। यह कथन गलत है। अगला है भोजपुरी बोली की उत्पत्ति है। ए अर्धमागधी अपभ्रंश से, बी मागधी अपभ्रंश से, सी शोरसेनी अपभ्रंश से, डी प्राचर से। तो इसका राइट आंसर सही है बी, मागधी अपभ्रंश से। अगला है देवनागरी में आ के 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था। ए नरेंद्र देव, बी श्याम सुंदर, सी काका कालेकर, डी विनोबा भावे। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। देवनागरी में आ के 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर सही है सी, काका कालेकर। अगला है जिन ध्वनियों के संयोग से शब्द का निर्माण होता है उन्हें कहते हैं। ए ध्वनि, बी प्रतिध्वनि, सी वाणी, डी स्वनिम। तो इसका राइट आंसर सही है डी स्वनिम। अगला है झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है। ए बुंदेली, बी कन्नौजी, सी ब्रजभाषा, डी मालवी। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर सही है ए बुंदेली। अगला है गैल भैल आदि किस बोली की तरह की क्रियाएं हैं। भोजपुरी भूतकालिक, बी अवधी वर्तमानकालिक, सी ब्रजभाषा भूतकालिक, डी बुंदेली भविष्यकालिक। तो इसका राइट आंसर सही है ए भोजपुरी भूतकालिक। अगला क्वेश्चन है कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ए बंगला, बी पंजाबी, सी मराठी, डी गुजराती। तो इसका राइट आंसर सही है सी मराठी। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप मेरी क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।